चलिए, तो 11th कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वाले चैप्टर में इलस्ट्रेशन के एग्जांपल्स हम लोग कर रहे हैं, जिसमें इस वाले सेशन में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। ये बेसिक प्रैक्टिस एग्जांपल है जो कि आपको एक फुल फ्लेज सम जिसमें ट्रेडिंग, पी एंड आर और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना आता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पी एंड एल अकाउंट अपने को पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा है। फॉलोइंग बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ धवल ऑन 31 मार्च 2015। प्रिपेयर, ध्यान से देखो क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल हाथ में ले लेंगे और बाइफरकेशन जो ट्रायल बैलेंस की आइटम दी है वो पी एंड एल अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहला ही है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में कौन सी साइड आता है, तो यहां पर हम लिखेंगे पी एंड एल क्रेडिट। अगर ग्रॉस लॉस होता तो पी एंड एल डेबिट। चलो उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, देखो पहला इलस्ट्रेशन था ना उसमें कैरेज इनवर्ड था, ये कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है। जब गुड्स बिजनेस में से बाहर जाएगा आउटवर्ड, तब जो किराया हम देते हैं वो, तो वो सेल होता है तब गुड्स बाहर जाने का किराया हम देते हैं, तो वो पी एंड एल डेबिट। देन पोस्टेज, पी एंड एल डेबिट, खर्चा है, पी एंड एल डेबिट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि सुंदरी एक्सपेंस, सन्ड्री वाला। इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ पी एंड एल डेबिट, पी एंड एल डेबिट से लिख रहा हूं। ये देखने का है भाई, यहां पर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है तो पी एंड एल क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड है, रिसीव्ड वर्ड देखने का, कमीशन रिसीव्ड तो पी एंड एल क्रेडिट। देन अगेन फिर अलाउड है तो पी एंड एल डेबिट, लॉस है तो पी एंड एल डेबिट। अगेन देखो रिसीव्ड, देन बेड डेट, पी एंड एल डेबिट। बैंक चार्जेस, बैंक हमारे पास से चार्ज लेगी, खर्चा है, पी एंड एल डेबिट। ओ भाई क्रेडिट नहीं डेबिट ही। इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी लोन नॉर्मली हम लोग लेते ही है, बैंक नहीं है कि हम लोन देंगे किसी को, तो कुछ ना स्पेसिफाइड किया हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक लोन, मतलब लोन हमने ली है और उसके ऊपर का इंटरेस्ट हमने पे किया है। अब देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको डेबिट साइड पर मिलेगी। पी एंड एल अकाउंट में ऐसा ही होता है, खर्चे बहुत सारे होते हैं, तो पूरा एक पेज जाएगा पी एंड एल अकाउंट बनाने में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नोटबुक के अंदर टेबल ड्रॉ करेंगे फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो आप अपनी नोटबुक में नेक्स्ट पेज पर लिखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 किसका है, धवल का, 31 मार्च 2015। टाइटल लिखेंगे बोर्ड पर, ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ धवल फॉर ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015। जैसा मैंने आपको आगे समझाया था वैसे ही टेबल को हम लोग, पेज को हम लोग फोल्ड करेंगे और एक सेंटर लाइन हो जाएगी। लेफ्ट साइड पर 2 कॉलम पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज, राइट साइड पर भी 2 कॉलम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज।
लेफ्ट साइड पर डेबिट, राइट साइड पर क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। चलो इस तरह से टेबल सभी स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दिया होगा, जिसका भी बाकी है वो जल्दी से ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और जो भी पी एंड एल डेबिट है वो डेबिट, क्रेडिट है वो क्रेडिट। जैसे कि सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पर 70,000, तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 ही है ना, हाँ 70,000 ही है तो है भाई। 70,000 मेरे साथ साथ ही समझ के लिखना है। देन कैरेज आउटवर्ड 2,000 है और पोस्टेज 1,000 है, दोनों ही पी एंड एल डेबिट, कैरेज आउटवर्ड पोस्टेज। देन है पोस्टेज, वो भी पी एंड एल डेबिट ही है, 1,000। देन सैलरी है 12,000, मिसलिनियस एक्सपेंस 2,500। देन इंश्योरेंस प्रीमियम 1,800 है और ऑफिस एक्सपेंस 1,500। देन डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है 4,600, और उसी तरह से कमीशन रिसीव्ड 1,400। चलो यहां तक की चीजें जो भी बाकी है वो नोट डाउन करो। डन यहां तक? हाँ लिखो लिखो, टाइम दे रहा हूं, लिख दो। चलिए यहां तक की चीजें लिख दी हो तो उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, पी एंड एल डेबिट, अमाउंट है 1,400। देन लॉस ड्यू टू फायर 800, लॉस ड्यू टू फायर 800। चलो लिखो। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000 जो कि इनकम है, $3,000। उसके बाद बेड डेट 1,000 और बैंक चार्जेस 500। डन, लिखो लिखो, टाइम दे रहा हूं, लिख दीजिए। चलो यहां तक लिख दिया हो तो बैंक चार्जेस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 600, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,200, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,200।
then audit fees 3000 and interest on loan 3500. ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें बाइफरकेट हो गई, लिख दिया। यहां पर नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दी थी, मतलब एडजस्टमेंट कोई नहीं था। शायद ऐसा दे सकते थे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹500 या प्री रिसीव्ड कमीशन, ऐसा कुछ करके दे सकते थे। ये बेसिक एग्जांपल है तो नहीं दिया है। अभी अपने को क्या करना है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं क्योंकि वहां पर अमाउंट बड़ी दिख रही है, हालांकि कोई भी साइड का टोटल बड़ा हो सकता है। तो क्रेडिट साइड पर देखो 70,000, आप अपनी नोटबुक और कैलकुलेटर में करोगे, प्लस 4,600 प्लस 1,400 प्लस 3,000, कितना हुआ 79,000। तो यहां पर डबल लाइन करेंगे नीचे, और ये 79,000 में से डेबिट साइड की सारी अमाउंट माइनस करेंगे। तो देखो -2,000 -1,000 आप अपनी नोटबुक में से करोगे, -12,000 -2,500 -1,800 -1,500 -1,400 -800 -1,000 -500 -600 -1,200 -3,000 एंड -3,500, कितना आया 46,200। तो यहां पर डिफरेंस हम लिखेंगे 46,200 और इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और अगर ये फुल फ्लेज एग्जांपल होता तो इसको P&L अकाउंट के बाद बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में प्लस करते, अगर फुल फ्लेज एग्जांपल होता तो। ठीक है, यहां पर बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो ये 46,200 जो आपका आंसर आया, वहां पर ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ। चलो नोटबुक में जिसका भी बाकी है वो नोट डाउन कर दीजिए। तो यहां पर अपना ये एग्जांपल खत्म हुआ। ये एग्जाम्पल के सारे सेशंस और सभी सब्जेक्ट के सारे सेशन साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।